हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that mod of z1 equal to mod of z2 equal to 1 and real of z1 bar equal to 0, then the pair of complex numbers omega 1 equal to a plus iota c and omega 2 equal to b plus iota d satisfies what? Okay. सो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि z1 की जो वैल्यू है वो है a प्लस आयोटा b, और इसके साथ साथ हमें ये भी दिया हुआ है कि मॉड ऑफ z1 की जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगला देखिए आप, फिर z2 की वैल्यू की बात करते हैं। z2 की वैल्यू दे रखी है c प्लस आयोटा d, और मॉड ऑफ z2 जब आप निकालोगे तो 1 आएगा, ये दिया हुआ है। तो मतलब c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू भी कितना बन गया, 1। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशनों से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गई थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ा। अब अपने को एक चीज और लिखी हुई है, वो कहता है z1 बार z2 बार की जो वैल्यू है वो 0 है। तो मैं यहां पर वैल्यू निकालता हूं z1 इंटू z2 बार की। z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा b है, z2 बार की वैल्यू c माइनस आयोटा d आएगी। ओके, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा AC, आफ्टर दैट इट विल बी आयोटा BC, आफ्टर दैट इट इज माइनस आयोटा AD, आफ्टर दैट माइनस आयोटा स्क्वायर BD। Z1 Z2 बार की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास AC प्लस BD। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। यहां से आयोटा अपनों ने ले लिया कॉमन, आयोटा कॉमन लेंगे तो बच जाएगा BC माइनस AD। ठीक है, इसको मैंने दे दी इक्वेशन फोर्थ। अब क्वेश्चन में हमें यह भी गिवन है कि रियल ऑफ Z1 Z2 बार जो है वो 0 है। कहने का मतलब हमारे पास बना AC प्लस BD, मतलब जो रियल पार्ट है ये वाला, ये इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं AC इक्वल टू माइनस BD। आगे अपने क्या करते हैं, इस A के अपॉन में B आ जाएगा, माइनस D अपॉन C आ जाएगा। यहां से मैंने इसको लेट कर लिया K, मतलब कि आप A की वैल्यू निकाल सकते हो B के, और D की वैल्यू निकाल सकते हो माइनस का C के। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन फिफ्थ। अब आगे हमारे पास W1 या फिर मैं कहूं ओमेगा 1 की वैल्यू दे रखी है। कितनी? ओमेगा 1 की वैल्यू है हमारे पास A प्लस आयोटा C, और ओमेगा 2 की जो वैल्यू है वो है B प्लस आयोटा D। हमें क्या करना है, ऑप्शंस के हिसाब से W1 W2 का बार निकालना है। तो ये अपने पास आ गया A प्लस आयोटा C, और जब मैं इसका बार करूंगा तो B माइनस आयोटा D। जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो आएगा AB, फिर देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस का कितना, CD। फिर बाकियों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद बचेगा BC माइनस का AD। अब हमें रियल ऑफ W1 W बार निकालना है। तो जब अपने रियल ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा बार निकालेंगे तो अपने को पता है ये वाली जो वैल्यू है, मतलब ये वाली विदाउट आयोटा, ये रियल पार्ट है। तो यहां आ गया AB प्लस CD। अब यहां से अपने क्या करते हैं, A की वैल्यू पुट करते हैं तो बनेगा B स्क्वायर की, और यहां से C की वैल्यू या फिर मैं कहूं D की वैल्यू पुट करते हैं तो बनेगा माइनस का C स्क्वायर K। वैल्यू बन गई K कॉमन, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर
इक्वल टू, इसी तरह से जो इक्वेशन थर्ड है हमारी, इक्वेशन थर्ड से अगर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूं तो बन जाएगा के डी स्क्वायर माइनस कितना, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन 6। अब हमें क्या करना है, देखिए यही सेम वैल्यू जो हमने यहां पुट की अपने यहां पर भी पुट कर सकते हैं, मतलब ए की वैल्यू बी के, तो अपने क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जैसे ही थर्ड में अपने वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट की तो बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर पड़ा हुआ है। ऐसे ही सी स्क्वायर पड़ा हुआ है, डी स्क्वायर की वैल्यू तो बन जाएगा कितना, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहां से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, और यहां से सी स्क्वायर कॉमन आ गया, बचेगा के स्क्वायर प्लस 1। जैसे ही के स्क्वायर प्लस 1 से के स्क्वायर प्लस 1 काटोगे तो b इक्वल टू सी आएगा। सो फ्रॉम 6 अपने कह सकते हैं कि रियल ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 बार की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 0 आएगी। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो ओमेगा 1 ओमेगा बार है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 बार है, वो बच जाएगा। देखो ये वाला जो पार्ट है वो तो 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया रियल वाला, ये वाला, तो बचा कौन सा, ये, तो बचा आयोटा बी सी माइनस ए डी। कहने का मतलब ये बन गया प्योरली इमेजिनरी। क्या बना, प्योरली इमेजिनरी। और अगर ये वाला पार्ट प्योरली इमेजिनरी है तो जो ऑप्शन फोर्थ है वो तो वैसे ही गलत हो गया, तो मतलब एक ऑप्शन तो थर्ड सही है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉड ऑफ ओमेगा 1 इक्वल टू 1 और ओमेगा 2 इक्वल टू 1 आता है या नहीं आता। चलिए ओमेगा 1 की बात करता हूं। ओमेगा 1 हमें दे रखा है कितना, a प्लस आयोटा c। यहां से मैंने क्या किया, इसका मोड निकाला, मतलब मोड ऑफ ओमेगा 1 तो आएगा रूट कितना, यहां से आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या किया जाए, हमें पता है कि c की वैल्यू b है, तो अपने क्या करते हैं ए स्क्वायर सी की जगह पर b पुट कर देता हूं, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1, आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो मतलब जो पहला ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। अब दूसरे की बात करता हूं, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, हमें दे रखी है ओमेगा 2 की वैल्यू b प्लस आयोटा डी। जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ओमेगा 2 इक्वल टू बन जाएगा रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू कितनी है, देखो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है सी, तो यहां लिखेंगे रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये भी बन जाएगा कितना 1। मतलब कि हमारा जो ये वाला ऑप्शन है दूसरा वो भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।